आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है सुभाषित रत्नानि, जिसका कि हिंदी अनुवाद है सुंदर कथन रूपी रत्न। आज हम लोग इस पाठ के इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। विद्या सरल है, ऐसे ही रहेगा। विद्या। विवादाय। विवादाय माने वाद विवाद के लिए, वाद विवाद के लिए, जिसको आप कह सकते हैं तर्क कुतर्क करने के लिए या तर्क वितर्क करने के लिए। तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे वाद विवाद के लिए। धनम। धनम माने धन, धनम माने धन। मदाय। मदाय माने घमंड के लिए, मदाय माने घमंड के लिए। शक्ति। शक्ति माने शक्ति, जिसको आप ताकत कहते हैं, शक्ति। परेशान। परेशान मतलब दूसरों को, परेशान माने दूसरों को। परिपीडनाय। परिपीडनाय माने कष्ट देने के लिए, यानी पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए। खलस्य। खलस्य माने दुष्टों की, खलस्य माने दुष्टों की। साधोह। साधोह माने सज्जनों की, साधोह माने सज्जनों की। विपरीत में तम ज्ञानाय। देख इसमें दो शब्द है, जो आपको दिख रहा है विपरीत मत, इसको हम लोग कहेंगे विपरीत मेत, और इसका मतलब होता है इसके विपरीत। इतने का मतलब होगा इसके विपरीत, विपरीत मेत, इसके विपरीत। दूसरा शब्द है ज्ञानाय। ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए। दानाय। दानाय माने दान के लिए, दानाय माने दान के लिए। च माने और, च माने और। रक्षणाय। देखिए रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए, रक्षणाय माने रक्षा के लिए। तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ देख लिया। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। लेकिन देखिए इसका हिंदी अनुवाद सीखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आखिर इस श्लोक में है क्या। फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसका अनुवाद सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इस श्लोक में है क्या। तो देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो खल लोग होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, वाद विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए होती है। और जो दुष्टों का धन होता है वो घमंड के लिए होता है। और जो दुष्टों की शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है। उनका जो धन होता है वो दान के लिए होता है। और सज्जनों की जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। देखिए यही इसका अनुवाद है। लेकिन ये शब्द कैसे कहते हैं, चलिए हम लोग अब एक एक शब्दों के माध्यम से सीखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, आपने देखा है कि ये जो विद्या, धन और शक्ति, इसका दो बार हम लोग प्रयोग करेंगे। एक बार दुष्टों के लिए करेंगे और एक बार सज्जनों के लिए करेंगे। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अनुवाद सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे खलस्य, दुष्टों की। देखिए इस श्लोक का अनुवाद आप यहाँ से शुरू करेंगे तभी हो पाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए फिर से देखिए। तो हो जाएगा दुष्टों की, खलस्य दुष्टों की विद्या, दुष्टों की विद्या वाद विवाद के लिए,
विवादाय वाद विवाद के लिए, दुष्टों की विद्या वाद विवाद के लिए, कामा कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे धन धनम धन घमंड के लिए, मदाय घमंड के लिए, धन घमंड के लिए, और इतना अपने से जोड़िए, और शक्ति शक्ति शक्ति, और शक्ति दूसरों को, परेशान दूसरों को, और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए, परपीड़नाय कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। इतना अपने से जोड़ दीजिए, होती है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन का अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए हम लोग एक बार फिर से इस लाइन का अनुवाद सीखते हैं, लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए हो जाएगा, दुष्टों की विद्या वाद विवाद के लिए, कामा धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और एक लाइन का अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरी लाइन का अनुवाद देखते हैं। इसके विपरीत, विपरीत में इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की, साधोह सज्जन व्यक्ति की, इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे धन धनम धन, या संपत्ति भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा धन दान के लिए, दानाय दान के लिए, धन दान के लिए, और च और शक्ति शक्ति शक्ति, और शक्ति रक्षा के लिए, रक्षणाय रक्षा के लिए होती है। इतना अपने से जोड़ दीजिए, होती है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन का अनुवाद भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर से एक बार इस लाइन का अनुवाद सीखते हैं, लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए हो जाएगा, इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, कामा धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस लाइन का अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दोनों लाइन का अनुवाद एक साथ सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा, दुष्ट की विद्या वाद विवाद के लिए, कामा धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, आप अपने पेपर में देख लीजिए, जो भी नंबर हो उसको डाल दीजिए। वैसे ये 8 का ख होता है। फिर उसके बाद आप 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिए, आप देखिए जैसा लगे, अगर एक लाइन अच्छा लगे तो एक लाइन या 2 लाइन छोड़ देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे संकेत, और संकेत हेडिंग डाल के 2 गद्यांश में से एक जो हल करेंगे, यानी जिसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, उसके शुरू का और डाट डाट करके थोड़ा सा अंत का लिख देंगे। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अनुवाद भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने जैसे आपको अनुवाद बताया है वैसे ही मैंने लिखा भी है, तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद, या आप कह सकते हैं वाद विवाद के लिए, कामा संपत्ति, चाहे संपत्ति लिखिए चाहे धन लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, धन संपत्ति घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति या धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।